अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हाशिर सफ्दर, दी CEO ऑफ मलिक हाशिर ई कॉमर्स। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, फ्रेश शुरू से स्टार्ट करना है, तो आपको कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बिज़नेस बना है। ठीक है, आपकी किस में ग्रिप है, आपका किस में इंटरेस्ट है। हमेशा बिज़नेस वो स्टार्ट किया जाता है जिसमें बंदे का इंटरेस्ट हो, जिसमें बंदे की ग्रिप हो। आपको बचपन से ही ये सिखाया गया है कि आपने स्टडी करनी है, स्टडी करके अच्छी जॉब लेनी है, आपने गुड मार्क्स लेने हैं, लेकिन इसके पीछे आपको रियलिटी किसी को नहीं बताएगी। हम लोग ना सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा यकीन करने लग जाते हैं। जैसे किसी ने सुना होगा पहले कि घर में जूता उल्टा नहीं करते, बेबरकती आती है, या कोई काली बिल्ली काट जाए तो वो बंदे का दिन नहीं सही रहता। हम लोग ना सारी सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं। अब कुछ साल पहले, कुछ सदियां पहले गोरों को हमारी ज़रूरत थी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया कि हमें एक रैंकिंग दे दी कि ये फलाना ऑफिसर है, फलाना ऑफिसर है, फलाना ऑफिसर है, और हमारे दिल में ये खुशी पैदा करती। हालांकि असली खुशी जो है वो कारोबार में है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग स्टडी करते हैं किसके लिए, जॉब करने के लिए। आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है 50-70,000 आपके मुताबिक, वो एक अच्छी सैलरी होती है। उसके बाद आप और स्टडी करते हैं, आप MBA वगैरह करते हैं, तो आपकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए लग जाती है। तो आपके नज़दीक इससे अच्छी सैलरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब जो कि हकीकत है वो इसके बिल्कुल उल्टा है। अगर आप किसी कोई बंदा अगर आपको 2 लाख रुपया दे रहा है, सैलरी दे रहा है, तो आप यकीनन उसको 70-80 लाख रुपया कमा के दे रहे हो, उसके अंदर से वो 2 लाख रुपया आपको दे रहे हैं। अब हम में से जो हैसियत रखते हैं कि वो लोन ले सकते हैं, वो लोन लेके अपने बच्चों को बाहर स्टडी करने भेज देते हैं, उनके बच्चे सेटल बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, जो 99.99% है, वो यही ट्रैप घूम रहा है। आपने स्टडी करनी है, स्टडी करके जॉब लगनी है, और आपने उसी जॉब को 9 to 5 करते करते आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जानी है। पूरी ज़िंदगी में आपने कोई एक आधा घर बना लेना है, और जाके आपने कोई गाड़ी ले लेनी 20-30 लाख रुपए की, वो भी इंस्टॉलमेंट पे, या आपने घर भी लेना है तो वो भी इंस्टॉलमेंट पे। ये चीज़ें, ये ज़िंदगी नहीं है। अब आप लोग क्या करते हैं, जब आपकी सैलरी 50,000 लगती है स्टार्टिंग में, आप लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ को कंफर्ट वाली साइड पे ले जाते हैं। कंफर्ट होना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, कंफर्ट होना भी चाहिए। एक बंदे ने 16 ईयर्स दिए हैं एजुकेशन में, ताकि वो कल को अपना फ्यूचर सही कर सके। जो 50-70,000 है, इसको आप लोग कहते हो कि ये फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैं इस वीडियो में ये नहीं कह रहा कि कोई जॉब गंदी चीज़ है, बुरी चीज़ है। जॉब एक हद तक करनी चाहिए, सिर्फ एक लिमिट होनी चाहिए जॉब की, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरी ज़िंदगी जॉब ही करनी है। भाई, आपने जॉब नहीं करनी। कोई भी बिलियनर, कोई भी मल्टी मिलियनर जॉब से नहीं बनता, ना ही जॉब, कोई भी इतनी जॉब नहीं है कि इतनी आपको इनकम दे। अगर आपने रिच बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। अब जो रियल रिच होते हैं वो उन लोग होते हैं जिनकी इनकम 100% है और उनका एक्सपेंस वो 10% हो। जिस बंदे का एक्सपेंस 10% हो और इनकम 100% हो, तो वो बंदा, उस बंदे की ग्रोथ होती है। अब आप लोगों की 70-80,000 सैलरी होती है, तो आप लोग क्या करते हो, कंफर्ट वाली साइड पे जाते हो सकता है आपकी जो जॉब हो वो आउट ऑफ सिटी हो, उधर आपका रेंट हो, आपका ट्रैवल एक्सपेंस हो, आपका फूड एक्सपेंस हो, और आपके दीगर एक्सपेंस हो। तो आपको मतलब 70,000 की अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 20-30,000 ही बचता होगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि आशिफ भाई, जो जॉब में इंक्रीमेंट भी तो होता है। मान लिया आपकी आज 1 लाख सैलरी है और अगले साल आपकी 1.5 लाख सैलरी हो जाएगी, लेकिन ये जो आप जिस ट्रैप में फंसे हुए हो, रैट रेस जिसे कहते हैं, आपका जो आपकी इनकम है वो बढ़ेगी, 50% आपकी इनकम बढ़ गई, लेकिन आपका एक्सपेंस 70% बनेगा। आप अपने आप को रिच रिच फील करने लग जाओगे, आप EMI पे गाड़ियां लेने लग जाओगे, लेकिन आप एक्चुअल में रिच नहीं होगे। आपको हर महीने काम पे जाना होगा अपने EMI भरने के लिए। आप रिलैक्स नहीं हो सकते, आप मेंटली रिलैक्स नहीं हो सकते। अब सवाल ये आता है कि क्या जो रियल रिच लोग होते हैं वो अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं करते? वो भी इंप्रूव करते हैं, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं। जिसके पास पैसा आता है वो लगाता है। लेकिन अगर आपका एक्सपेंस 10 रुपए हो रहा है तो आपकी इनकम 100 रुपया होनी चाहिए, मिनिमम 100 रुपया होनी चाहिए, तब आपका 10 रुपये एक्सपेंस हो। ये नहीं कि आपकी 10 रुपये इनकम है और आपने 12 रुपये लगाने हैं, 2 रुपये उधार लेके, जैसे EMI पे लोग गाड़ियां लेते हैं, घर लेते हैं। तो ये चीजें आपने नहीं करनी। जब ये चीजें आप करेंगे तो आप एक पुअर माइंडसेट में हैं, आप रैट रेस में हैं। रैट रेस क्या होता है? आपने 9 to 5 जॉब करनी है, या आपकी जो भी जॉब की टाइम है, आपने पूरा महीना काम किया, आपको सैलरी मिलेगी। महीने के बाद एक दिन आपको सैलरी मिलेगी और आप वो 3-4 दिनों में यूज कर चुके होगे। आपने रेंट देना है, आपने
आपने घर का रेंट देना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का रेंट देना है, आपने वाटर का रेंट देना है, आपने गैस के बिल्स देने हैं। उसके बाद आपके ट्रैवल एक्सपेंस है, आपकी जो गाड़ी है आपने उसका ईएमआई देना है। उसके बाद आपके पर्सनल एक्सपेंस है, फिर आप महंगे महंगे होटलों में जाओगे और अपने पैसे को इस तरीके से यूज कर दोगे। बात करते हैं कि क्या रियल में रिच होना इतना ही आसान है। अगर रियल में रिच होना इतना ही आसान होता तो आज 99.99% लोग फेल ना होते। हर बंदे का दिल करता है, हर बंदा चाहता है कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास महंगी गाड़ियाँ हो, मेरे पास महंगी घड़ी हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छा लाइफस्टाइल हो। लेकिन जो ये ट्रैप होता है, ये सारी गेम होती है माइंडसेट की। माइंडसेट कैसे चेंज करना है आपने वही इस सारी वीडियो में देखना है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हैं तो इट मीन्स कि आप चाहते हैं कि आप चेंज हो। आप चाहते हैं कि आप चेंज हो। आपको चेंज कौन कर सकता है भाई? एक ही चैनल है, मलिक हाशिम ई कॉमर्स। यूट्यूब के ऊपर ये वाहिद वो चैनल है जो आपको चेंज करेगा इंशाल्लाह, अगर आप पूरे टास्क करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग फॉलो करेंगे। आपकी इनकम की ओनली जो 10% है एक्सपेंसेस, वो रियल ग्रोथ होती है। 90% आपकी सेविंग होनी चाहिए। जो आपकी सेविंग होनी चाहिए वो आप डिफरेंट बिजनेसेस में डालो। आप गोल्ड बाय करो। अब पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में गोल्ड ने 1 लाख रुपया पाकिस्तानी मूव किया। 4,60,000 से 5,60,000 पे आए। अभी उसने और ऊपर जाना है। ठीक है, आप इस तरह के एसेट्स बाय करो। गोल्ड एक एसेट है, आप रियल एस्टेट बाय करो। आप रियल एस्टेट से क्या होगा, आपको मंथली एक फिक्स इनकम आनी शुरू हो जाएगी। आप इस तरीके के एसेट बाय करो। आप कोई ऐसा बिजनेस बना दो। फॉर एग्जांपल आपकी 2 लाख रुपए सैलरी है, तो उसमें से 10% आपका एक्सपेंस है वो 20,000 रुपया होना चाहिए। और 1,80,000 आप अगर सेव करते हो तो 2 महीने 3 महीने अगर आप सेव करते हो, आप किसी को कोई रेस्टोरेंट बना दो, कोई आप नीचे मुलाजम रख लो, कोई कुछ भी यार ऐसा काम कर लो, ठीक है, जिससे आपको डेली आपकी इनकम बढ़े। ऐसा ना हो कि आपका एक्सपेंस बढ़ना शुरू हो जाए। अब ये नहीं करना आप लोगों ने कि गाड़ियां बाय करनी शुरू कर देनी है। गाड़ियां भी आपने बाय करनी है, लेकिन एक वक्त आने पे आपने अच्छी गाड़ियां बाय करनी है। ये छोटी मोटी गाड़ियां नहीं बाय करनी। जब आपकी इनकम डेली की, जब आप इधर देखो इनकम आए, इधर देखो इनकम आए, इधर देखो इनकम आए, इधर देखो, हर साइड पे आप देखो आपको इनकम आनी चाहिए, तब आपने गाड़ी बाय करनी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि क्या रिच होना इतना ही आसान है? भाई बिल्कुल आसान नहीं है। इसलिए 99.99% लोग फेल हो जाते हैं अमीर बनने के दौरान। ये किस लिए आसान नहीं है? हमें शुरू से ही इजी लाइफ जीने की आदत है। अब अगर बात करें हमारे घर में, हम थोड़ा सा गिर जाते हैं तो हमारे माँ बाप वो उनका हक बनता है, वो अपना एक किरदार अदा करते हैं। ठीक है, वो शो मतलब वो फेक नहीं होता, वो रियल होता है। वो उनको दर्द होती है अंदर से। ठीक है, आपको भी फील होता है। हमें कुछ हो जाए, अगर हम थोड़ा सा लेट घर आए तो हमारी जो माएँ हैं वो फिक्र करनी शुरू हो जाती है। तो हम शुरू से ही आसानी में पड़े हुए हैं। स्कूल में जाना है, उधर से आना है, हमारी एक फिक्स रूटीन होती है। ये हमारी एक इजी लाइफ है जिसे हम लोग कहते हैं। अब अगर हमने रिच होना है तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट करना पड़ेगा। हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क आपने क्या करना है? हार्ड वर्क करना है किसके ऊपर? स्मार्ट वर्क के ऊपर। आजकल के दौर में स्मार्ट वर्क क्या है? ई कॉमर्स है, एआई है, ट्रेडिंग है, ये चीजें स्मार्ट वर्क है। अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स में आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में बैठ के आप यूके में, यूएसए में, दुबई में, सऊदीया में, जहां दिल चाहे आपका, आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बूस्ट करते हैं और अपना अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। ई कॉमर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ये होता है आपकी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हों जो आपकी इंटरनेट और आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर से जो बाइंग और सेलिंग हो, उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, अब ई कॉमर्स में अगर हम सेलिंग करते हैं, ई कॉमर्स में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूएस मार्केट में अमेजोन है, यूके में भी अमेजोन। यूएस मार्केट की बात करें तो 91% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिसकी वजह से ई कॉमर्स में बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम लोग क्या करते हैं कि $5-10 की चीज़ हमने बनवाई, उसके ऊपर लेबल लगाया, उसके अंदर थोड़ी सी अपनी वैल्यू ऐड की और उस चीज़ को हम लोग बेचते हैं $25-30-40 में। अब कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है आपकी चीज़ें। आपने वो चीज़ें नहीं ई कॉमर्स में बेचनी जो आप बेचना चाहते हैं, आपने वो चीज़ें बेचनी है जो कस्टमर खरीदना चाहते हैं, तब आपका ई कॉमर्स बिजनेस बूस्ट होगा। अगर बात करें तो ई कॉमर्स स्टार्ट करना क्या मुश्किल है या आसान है? अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन में सिंपल 5 स्टेप है यार, सिर्फ 5 स्टेप है। आपने क्या करना है? amazon.com पे अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, हंटिंग जिसे कहते हैं। आपने हंटिंग करके उसको सोर्स करना है, उसके अंदर प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद आपने
अमेरिका में भिजवा देना है, आप हमारा वेयर हाउस भी यूज़ कर सकते हो जो प्रेप एंड पैक के नेम से है, आप अमेजोन का भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप हमारा यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और अमेजोन का आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद आपको सेल आएगी और आपको ऑटोमेटिकली अमेजोन आपके अकाउंट में पैसे भेजेगा। सेलर्स आप होंगे लेकिन बायर अमेजोन के पास होंगे, अमेजोन आपसे 15% कमीशन चार्ज करेगा विच इज़ नथिंग। $100 के ऊपर $15 आपसे अमेजोन लेगा, 15% कुछ भी नहीं है। आपको वो 15% के बदले में बायर्स दे रहा है, आपको सेफ पेमेंट मेथड दे रहा है। आप प्रोडक्ट तब बाद में बेचते हो, पहले आपको बायर पैसे भेजता है, लेकिन वो अमेजोन अपने दरमियान में रखता है। कस्टमर और सेलर के दरमियान में एक अमेजोन एक थर्ड पार्टी है जो कि आपकी पेमेंट्स को भी सेव करता है। और आपकी जो प्रोडक्ट्स है, अगर किसी कस्टमर को आप टूटी हुई प्रोडक्ट भेजते हो तो वो कंप्लेन करता है तो अमेजोन उसको भी रिफंड करता है। तो अमेजोन एक सेफेस्ट थर्ड पार्टी है जो कस्टमर और सेलर के दरमियान में सिर्फ ये काम करता है कि सेलर को बायर दे दिया, बायर को सेलर दे दिया। आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना एक मल्टी मिलियन डॉलर ब्रांड शुरू कर सकते हैं। $10,000 से आप मल्टी मिलियन ब्रांड शुरू कर सकते हैं। एक वक्त आएगा आपका बड़ा ब्रांड बन जाएगा। ये एप्पल है, इसने एक वक्त पे शुरू किया था, ठीक है। हो सकता है इसके पास इतनी ऑडियंस ना हो। आज अगर आप अमेरिका में सेल करते हैं तो 91% लोग अमेरिका में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अमेरिका की 91% लोगों तक आप अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है, उसके अंदर 52 स्टेट्स हैं, 52 स्टेट्स हैं अमेरिका में। तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस आ जाती है, बल्कि ऑडियंस आ जाती है। अब आपने ऑडियंस को दिखाना है कि कस्टमर को आपने ये शो करवाना है कि आप अगर ये चीज़ खरीदते हो तो आपका इसमें फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं। सेलर का आपने अपना फ़ायदा नहीं शो करवाना, आपने शो करवाना है कि कस्टमर का ही फ़ायदा है। आपने ऐसी चीज़ें सेल करनी है। लोग, अब अगर मैं खाली टिश्यू की बात करूँ ना, टिश्यू बेच के लोग मिलियंस डॉलर बना रहे हैं। भाई हम लोग भी बना सकते हैं। मेरा आप लोगों को गाइड करने का मकसद ही ये है कि हम लोग मिल के बनाएं। आप भी बनाएं, मैं भी बनाऊं, हम सारे मिल के बनाएं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल पे ई कॉमर्स कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग भी करते हैं तो खुदा की कसम मेरे बाप को कुछ भी नहीं जाता। मेरे बाप से आपने पैसे नहीं लेने, आपने पैसे लेने हैं अमेजोन से आपने पैसे लेने हैं कस्टमर से, ठीक है। अगर आप लोग करते हैं तो ये एक पाकिस्तान से हमने गुर्बत को ख़त्म करना है। बाहर से जब डॉलर्स आएंगे हर बंदा खुशहाल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी खुशहाल हो। डेफिनेटली आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, तभी तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हार्ड वर्क करो स्मार्ट वर्क के ऊपर, ना कि आप फ्री में हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क जो है वो मजदूर भी बहुत करता है, लेकिन उसका जो वो टाइम देता है सिर्फ उसके पैसे उसको मिलते हैं। लेकिन आपको मैं वो बिजनेस स्टार्ट करवा रहा हूँ। आप सोए हो भाई, आप उठे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप दुनिया के किसी कोने में हो, आपका लैपटॉप आपके पास है, आप डॉलर बना रहे हो, पैसे भी नहीं बना रहे, आप डॉलर बना रहे हो। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप 2026 का ये फर्स्ट मंथ भी खत्म हो गया, इस तरह करते करते 2050 भी खत्म हो जाएगा अगर आपने शुरू ना किया। शुरू करना है आपने कब? आज के आज ही शुरू करना है। अगर आपको एलएलसी में मसला है, किसी चीज़ में मसला है, तो भाई आप हमसे बनवा सकते हैं। आपने जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम है, मैं नीचे कम्युनिटी का लिंक पेश कर रहा हूँ, आप उसमें पूछें, कोई मुझे पर्सनल पूछे, मेरा उसमें पर्सनल नंबर भी है, आप पूछें। लेकिन आपने पूछना है और अपने आप को शुरू करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने देख लिया, नहीं भाई कल करूँगा। कल इंसान की कभी नहीं आती, करते करते बंदा कब्र में पहुंच जाता है, लेकिन बनने की कल नहीं आती। आपने आज ही शुरू करना है। अगर किसी चीज़ में अगर मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर किसी चीज़ में मसला है, एलएलसी में मसला है, आपको प्रेप सेंटर में मसला है, आपको प्रोडक्ट रखने में मसला है, आपको प्रोडक्ट चूज करने में मसला है, या किसी और चीज़ में मसला है, आप हमसे पूछ सकते हैं। कम्युनिटी का लिंक नीचे मैं अटैच कर रहा हूँ। व्हाट्सअप 24/7 मेरी टीम अवेलेबल है, आपको रिप्लाई करेगी ऑन टाइम इंशाल्लाह। विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा। तो आपने क्या करना है भाई, अपने अंदर का जो शाहरुख खान है ना, उसको अंदर नहीं रखना, उसको बाहर निकालना है, उसको प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगाना है।